दोस्तों, आप जो चाहोगे सो पाओगे। समय और धैर्य वो ताकत है जिससे कोई इंसान जो चाहेगा उसे अवश्य मिलेगा। किसी साधन की पूर्णता के लिए आवश्यक समय की ज़रूरत होती है। समय लगाकर इंसान अपने को सभी प्रकार से तैयार करता है। अधिकांश इस समय के बीच में अपना आपा खो देते हैं और अधूरी तैयारी में ही छोड़कर किसी और साधन में लग जाते हैं। वहाँ भी धैर्य खोकर बीच रास्ते में उसे भी छोड़ देते हैं। किसान भी पूरे समय मेहनत करता है, तब कहीं अपने समय से ही फसल आती है। आपको एक साधु की कहानी सुनाता हूँ। एक साधु घाट किनारे अपना डेरा डाले हुए था। वहाँ पर धूनी रमाकर दिन भर बैठा रहता था और बीच बीच में ऊंची आवाज़ में चिल्लाता, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। एक दिन एक बेरोजगार युवक उस रास्ते से गुजर रहा था। साधु की चिल्लाने की आवाज़ उसके कानों में भी पड़ी। जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। ये सुनकर वो युवक साधु के पास आ गया और हंसकर बोला, बाबा, मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बन जाऊँ। क्या आप मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हैं? साधु ने उसे अपनी दोनों हथेलियाँ आगे बढ़ाने को कहा। युवक ने अपनी हथेलियाँ साधु के सामने कर दी। साधु ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा, ये इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है। इसे समय कहते हैं। इसे जोर से अपने मुट्ठी में जकड़ लो। इसके द्वारा तुम जितने चाहे उतने हीरे बना सकते हो। इसे कभी अपने हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु ने दूसरा हाथ युवक की दूसरी हथेली पर रखकर कहा, बेटा, ये दुनिया का सबसे कीमती दूसरा मोती है। इसे धैर्य कहते हैं। जब किसी कार्य में समय लगाने के बाद भी वांछित परिणाम प्राप्त न हो तो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना, तो तुम दुनिया में जो चाहोगे वो हासिल कर सकते हो। उसे सफलता प्राप्ति के 2 गुरुमंत्र मिल गए थे। उसने निश्चय किया कि वो कभी अपना समय व्यर्थ में नहीं गंवाएगा और सदा धैर्य से काम लेगा। कुछ समय बाद हीरे के एक बड़े व्यापारी के यहाँ कुछ वर्षों तक वो दिल लगाकर दिन रात व्यवसाय का हर गुर सीखता रहा और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। मित्रों, लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदा समय और धैर्य नाम के हीरे मोती अपने साथ रखें। अपना समय कभी व्यर्थ न जाने दें और कठिन समय में भी धैर्य का दामन न छोड़ें। आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।